हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। लीनियर अलजेब्रा में आज हम रैंक एंड नलिटी दैट इज चैप्टर नंबर 5 उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। इंट्रोडक्शन आज देखेंगे कि रैंक एंड नलिटी चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, उससे पहले जो कुछ टर्म हमें डिफाइन करनी है वो मैं बताती हूँ। एक टर्म है नल स्पेस। नल स्पेस बोलो या कर्नल बोलो, ठीक है। और ये नल स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है टी और फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस यू टू वी, और वी ओवर सेम फील्ड हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रही हूँ तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी दोनों। ओके, तो एक अभी टर्म आती है नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी। इसका मतलब क्या है? देखिए, टी ट्रांसफॉर्मेशन है और ये मान लीजिए यू दैट इज डोमेन और वी एक कोडोमेन है, ठीक है। किसी फंक्शन के लिए एक डोमेन कोडोमेन होती है, ठीक है। वो टी फंक्शन ही है, मैपिंग ही है, बट वो लीनियर है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम यू टू वी डिफाइन की हुई है। तो यू जो है, ध्यान से देखिए, नल स्पेस किसका सबसेट रहेगा? नल स्पेस यू का सबसेट रहेगा। मतलब है नल स्पेस अगर किसी सेट का लिखा जाएगा एन ऑफ टी से डिफाइन किया जाता है, या कर्नल में के ई आर ऑफ टी। नल स्पेस एन ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी का मतलब क्या है कि यू के वो एलिमेंट्स, ठीक है, इस यू वेक्टर स्पेस के वो एलिमेंट्स जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे किसके ऊपर जाके मैप हो रहे हो? जीरो एलिमेंट, वी वेक्टर स्पेस के जीरो एलिमेंट पे जाके मैप हो रहे हो, ठीक है। ये मान लीजिए इस वेक्टर स्पेस का जीरो एलिमेंट है, एडिटिव, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी ये है जीरो। सो इसके यू के मान लीजिए एक u1 वेक्टर है जो जीरो पे मैप हो रहा है, एक u2 वेक्टर है जो जीरो पे मैप हो रहा है, ठीक है। एक u3 वेक्टर है जो जीरो पे मैप हो रहा है। तो ऐसे सारे वेक्टर्स का कलेक्शन जो v वेक्टर स्पेस के जीरो एलिमेंट पे, एडिटिव आइडेंटिटी u, ये जीरो के नीचे जो सबस्क्रिप्ट में v लिखा है उसका मतलब है ये जो जीरो है ये v वेक्टर स्पेस का है। कि इस वेक्टर स्पेस का जीरो एलिमेंट, जीरो का एलिमेंट का मतलब यही है एडिटिव आइडेंटिटी। उससे ये नहीं सोचना है कि ऑलवेज ही एक जीरो जो कि एक इंटीजर जीरो, ठीक है। वी वेक्टर स्पेस की एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर जो मैप होता हो वो सारे वेक्टर्स का कलेक्शन। अब जैसे इस एग्जांपल में से यहाँ पे मैं कह रही हूँ, तो एन ऑफ टी क्या लिखा जाएगा? एन ऑफ टी सेट के अंदर u1 u2 u3 ये तीन वेक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये तीन वेक्टर्स ऐसे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद इसके जीरो एलिमेंट के ऊपर मैप होते हैं, क्लियर। तो ऐसे कलेक्शन, और ये ध्यान रखिए ये जो यू वेक्टर्स आ रहे हैं एन ऑफ टी के अंदर, इसके एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं यू वेक्टर स्पेस के। तो एन ऑफ टी एक्चुअल में सबसेट है किसका? यू का, ठीक है। ये बात क्लियर है। सो इसे डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा? लेट टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन n of t या null space of t is a subset of u consisting of all vectors, वो सारे वेक्टर्स u जो क्या सेटिस्फाई करते हो, सच दैट जिनकी इमेज अंडर t वो जीरो पे मैप हो रही, ठीक है। इस तरह से लिखिए, या उसको मैथमेटिकली सेट की फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि एन ऑफ टी का क्या मतलब होता है। अब मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल से अगर देखें कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है टी इज फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब। ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, किस तरह से डिफाइन है कि R2 का कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर x1 माइनस x2 पे, फर्स्ट टपल, सेकेंड x2 माइनस x1 और थर्ड इज माइनस x1, इस तरह से मैप है। देन हमने क्या करना है कि इसका नल स्पेस ऑफ टी बताइए, इस ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस कि मतलब वो आप वेक्टर्स बताइए आर स्क्वायर के जो आर क्यूब के जीरो पे, आर क्यूब का जीरो वेक्टर कैसा दिखता है? 0,0,0, ठीक है, इस वेक्टर के ऊपर मैप होते हो। ओके, तो इसका एन ऑफ टी का मतलब है कि वो यू कहाँ से? आर स्क्वायर से, सच दैट टी ऑफ यू जो कि इसके ऊपर मैप होते हैं।
ठीक है, तो अभी देखिए टी ऑफ यू मतलब ये आर्बिट्रेरी वेक्टर आर स्क्वायर का, टी ऑफ हमारे पास है x1 x2 जो कि जीरो के ऊपर मैप होता है। टी ऑफ x1 x2 डिफाइन कैसे किया हुआ है, x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 एंड माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0 0 0। ठीक है, क्योंकि आर क्यूब में जीरो वेक्टर इस तरह। अब ये हर एक कोऑर्डिनेट को फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कोऑर्डिनेट को जब इनके इक्वल रखेंगे तो देखो थर्ड से आ गया x1 0, सेकंड से क्या आ गया x2 माइनस x1 0 और x1 में भी जीरो है तो इसने क्या इम्प्लाई किया कि x2 भी जीरो। सो x1 भी जीरो आ गया, x2 भी जीरो आ गया, चाहिए इससे कर लीजिए आप। तो x1 कोमा x2 जीरो के ऊपर मैप था, जबकि हमारे पास ये x1 और x2 ये वेक्टर आया कैसा, सिंपली जिसे यू वेक्टर कह रहे थे, यू हमारा जीरो ही वेक्टर है। इसका मतलब सिर्फ एक जीरो वेक्टर ऐसा निकला जो कि जिसकी इमेज क्या बन रही है हमारे पास, जिसकी इमेज हमें आर क्यूब के जीरो पे मैप हो रहा है। तो एन ऑफ टी के अंदर कौन सा वेक्टर रहा, एन ऑफ टी में रहा सिंपली एक वेक्टर दैट इज 0 0। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा, जैसे कि हमने बात करी थी किसी भी वेक्टर स्पेस की या वेक्टर, अब ये वेक्टर सब स्पेस हो गया एक, ठीक है, एन ऑफ टी, ये थ्योरम भी हम प्रूव करेंगे, एन ऑफ टी इज अ सब स्पेस ऑफ यू। ठीक है, इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ, अगर टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी पे, देन एन ऑफ टी इज सबस्पेस ऑफ यू, ये थ्योरम भी है। अब ये अगर सबस्पेस है वेक्टर सबस्पेस तो ऑब्वियसली इसकी डायमेंशन की बात हो सकती है, फाइनाइट डायमेंशनल यू फाइनाइट डायमेंशनल वी है, तो एन ऑफ टी फाइनाइट डायमेंशन सबस्पेस होगा यू का। अब एन ऑफ टी के अंदर सिर्फ एक ये वेक्टर आया तो इसकी डायमेंशन कितनी होती है, अगर कोई वेक्टर सबस्पेस सिर्फ जीरो वेक्टर रखता है तो वो क्या हो जाती है उसकी डायमेंशन उस केस में जीरो। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ null space or kernel, dimension of null space is called as nullity। ठीक है, nullity of a linear transformation, इस चैप्टर का नाम है ना रैंक एंड नलिटी। तो अभी ये नलिटी क्या होता है वो डिफाइन किया है, नल स्पेस पहले उसके लिए डिफाइन करना पड़ा, और नल स्पेस की, नल स्पेस एक वेक्टर सबस्पेस बना, ये वेक्टर सबस्पेस की डायमेंशन, जैसे यू एक वेक्टर स्पेस है उसका एक सबस्पेस डब्ल्यू लेते थे, सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू लेते थे, फिर उसकी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ऑलवेज लेस देन डायमेंशन ऑफ यू रहती है। उसी तरह से जैसे यहाँ डब्ल्यू कोई वेक्टर सबस्पेस होता था, एन ऑफ टी एक वेक्टर सबस्पेस है, और ये एक स्पेशल तरह का हो गया क्या, इसके अंदर वही वेक्टर्स यू के रहते हैं जो वी वेक्टर के वी वेक्टर स्पेस के जीरो पे मैप होते हैं। ठीक है, तो अब ये एक बात रह गई कि एन ऑफ टी को एक वेक्टर सबस्पेस दिखाना है। ठीक है, ये थ्योरम भी है हमारे पास, इस थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे देखें कि एन ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ यू। इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे, किसी भी सेट को, कोई भी सेट हो हमारे पास, उसको सबस्पेस कैसे प्रूव किया जाता है, इसमें से क्या लेना पड़ेगा हमें, कोई भी, सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब देखिए आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही बात जरूर ध्यान रखनी है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जीरो यू वेक्टर के जीरो को ऑलवेज वी वेक्टर के जीरो पे तो जरूर ही मैप करती होगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे अगर कोई कंडीशन है तो इसका मतलब हो गया इस एन ऑफ टी के अंदर एक वेक्टर तो जरूर ऐसा है जो इसके जीरो पे मैप हो रहा है, वी वेक्टर स्पेस के जीरो पे मैप हो रहा है। इसका मतलब हो गया एन ऑफ टी पाई तो नहीं है, नॉन एम्प्टी सबसेट तो हो गया ये। ठीक है, एज जीरो यू बिलोंग्स टू एन ऑफ टी, देयरफॉर एन ऑफ टी नॉन एम्प्टी हो गया। अब से सबस्पेस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से हमें दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने पड़ेंगे, किसी भी सबस्पेस को, डब्ल्यू को आप यू का सबस्पेस दिखाते हैं, वेक्टर सबस्पेस दिखाते हैं तो किस तरह से दिखाते हैं, यू और बी वेक्टर्स आपने डब्ल्यू से चूज किए, ए और बी आपने फील्ड से चूज किया, देन ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू में दिखाना होता है। ठीक है, लाइकवाइज डब्ल्यू की जगह एन ऑफ टी है तो क्या करना पड़ेगा, लेट यू वी बिलोंग्स टू एन ऑफ टी एंड ए बी बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, यू और बी जिस फील्ड के सेम फील्ड पे है वहां से दो स्केलर्स ले लिए। अब नल स्पेस के अंदर जाने वाले वेक्टर्स, बिकॉज एन ऑफ टी की डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर वही वेक्टर्स रहते हैं जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं।
तो अब u और v n ऑफ t में है, इट मीन्स t ऑफ u भी 0 ऑफ v पे मैप हो रहा है एंड t ऑफ v भी क्या हो रहा है, 0 ऑफ v पे मैप हो रहा है। दोनों ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं स्पेस की। अब क्या दिखाना क्या है, a टाइम्स u प्लस b टाइम्स v भी ये क्लेम करना है हमने कि ये एलिमेंट भी हमारा क्या जाए, n ऑफ t के अंदर जाए, तो ये वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा। अब ये कोई भी वेक्टर हमें पता है n ऑफ t में कब जाएगा, ये क्लेम करने का मतलब क्या है कि ये करना कि t ऑफ a u प्लस b v 0 ऑफ v दिखा दें अगर, तो ये वेक्टर n ऑफ t में चला जाएगा। ठीक है, नाउ t ऑफ a u प्लस b v कितना हो जाएगा, t टाइम्स ऑफ a u प्लस t टाइम्स ऑफ b v। a ऑफ टी यू ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, बिकॉज टी एक क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, टी ऑफ यू 0 ऑफ वी पे मैप हो रहा है, तो a टाइम्स 0 ऑफ वी प्लस b टाइम्स टी ऑफ वी भी 0 ऑफ वी पे मैप हो रहा है, तो ये आपके पास वेक्टर आ गया 0। और क्योंकि ये v, ये भी v का वेक्टर है, ये भी v का वेक्टर है, उनके साथ स्केलर भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ओवरऑल v के वेक्टर रहेंगे, बिकॉज क्यों कि v भी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, 0 ऑफ v का यहाँ पे वेक्टर मिल गया। This implies AU plus BV belongs to N of T, and hence N of T is a vector subspace of U। U का वेक्टर सबस्पेस रहा। ठीक है, U से V पे था, इसका वेक्टर सबस्पेस है नल स्पेस ऑफ T। V का नहीं होगा, U का वेक्टर सबस्पेस रहेगा। ठीक है, तो ये N ऑफ T एक वेक्टर सबस्पेस होता है, वेक्टर सबस्पेस है क्योंकि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर सबस्पेस की बात हो रही है। तो फाइनाइट डायमेंशन, हर फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर सबस्पेस या स्पेस की एक बेसिस होगी, और उस बेसिस से हम क्या बता सकते हैं, डायमेंशन ऑफ N ऑफ T बता सकते हैं। एंड डायमेंशन ऑफ N ऑफ T बोल लीजिए या नलिटी ऑफ T बोल लीजिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम, इसी के लिए ये टर्म यूज हुई है, नलिटी ऑफ T। तो क्लियर हो गया जो चैप्टर में जो नाम था नलिटी ऑफ T का क्या मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है वो हम डिफाइन कर रहे हैं किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज, या बोले इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू वेक्टर स्पेस टू वी ओवर देयर ओवर सेम फील्ड एफ। ठीक है, तो अभी देखिए अगर सिंपल फंक्शन के केस में आपने देखना होता कि ये यू सेट है, एक वी सेट है, और ये कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो ये यू डोमेन कहलाता है, वी एक को डोमेन को कहलाता है। बट एक्चुअल में अब मान लीजिए ये भी आर से था, ये भी आर से, आर डिफाइन किया हुआ है रियल नंबर्स के सेट से, और एफ कोई फंक्शन है, एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो भी यहाँ पे एक्स एलिमेंट है उनका स्क्वायर करके यहाँ पे मैप होता है। तो यहाँ -1 है, उसकी इमेज कितनी आएगी, 1। ठीक है, +1 की इमेज भी कितनी आएगी, 1। -2 की इमेज आएगी 4। ठीक है, तो इस तरह से 2 की इमेज आएगी, वो भी 4 आएगी। सो इस तरह से ये हमने डिफाइन कर दिया। तो इसका कोडोमेन तो रहेगा आर, बट इसकी रेंज कितनी रहेगी, रेंज में तो अब देखिए ये मैपिंग लगाने के बाद ये फंक्शन से हर एक्स को, हर रियल नंबर को जब हमने इस फंक्शन में डाला तो ये दे रहा है, उसका स्क्वायर करके बाहर आ रहा है। तो क्या कभी भी हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो -1 के ऊपर मैप हो रहा होगा हमें इस फंक्शन में। ठीक है, ये तो हर रियल नंबर का स्क्वायर कर देता है, तो -1 किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो -1 पे कोई भी ऐसा एलिमेंट इस डोमेन में नहीं है जो -1 पे मैप हो, तो वो एक्चुअल में रेंज में नहीं जाएगा। रेंज में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स जाएंगे इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो रेंज ये होती है जो एक्चुअल में उस मैपिंग से इमेज, जो एलिमेंट्स की इमेज जो मिलती है वो क्या कहलाती है, रेंज। वो रेंज किसका सबसेट होती है, वी का, वो डोमेन का सबसेट होती है। तो इसी तरह से अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी, देन इसकी रेंज क्या होगी, या सिंपली बोले यू के एलिमेंट्स की इमेज क्या होती है, वो रेंज बोली जाती है, वो ही रेंज वी का सबसेट होती है। तो इसको डेफिनेशन से क्या बोलेंगे कि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी, वी a linear transformation, then range या बोले इमेज ऑफ टी इज, ये क्या है, कलेक्शन, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ वी, वी के उन वेक्टर्स का दैट आर इमेजेस
that are images under T। ठीक है, देखिए T रेंज ऑफ T, रेंज ऑफ T, या लिखिए R ऑफ T के अंदर वो T ऑफ U टाइप के एलिमेंट्स, T ऑफ U लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, U नहीं, T ऑफ U कहाँ का एलिमेंट होता है, V का। ये U का है, कोई एलिमेंट लिया U, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगी T, तो वो एलिमेंट कहाँ गया, V के अंदर, T ऑफ U टाइप का। तो ये एलिमेंट्स V के, वो एलिमेंट्स जो इमेज रहते हैं कहाँ पे, V के अंदर। और जबकि ये U कहाँ से आ रहा है, कैपिटल U से। U के एलिमेंट्स पे इमेज ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद इमेज बोली जाती है, उनका कलेक्शन रेंज है। ठीक है, अब R ऑफ T, R ऑफ T इज अ सबसेट ऑफ किसका, U का या V का, V। R ऑफ T V का सबसेट होता है। ऐसे कलेक्शन को, ठीक है, U वेक्टर की इमेजेस के कलेक्शन को रेंज ऑफ T बोला जाता है। और अब R ऑफ T एक सबसेट हो गया। सेकेंड थिंग, R ऑफ T इज अ वेक्टर सबस्पेस भी बनेगा, वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। जैसे अभी हमने नल स्पेस की बात की थी, N ऑफ T किसका सबस्पेस बना था, U का। इसी तरह रेंज ऑफ T इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ V, V का वेक्टर सबस्पेस बनता है। तो अगेन अगर किसी सेट को, नॉन एम्प्टी सेट पहले दिखाना पड़ेगा, R ऑफ T नॉन एम्प्टी है, इसको हमने वेक्टर सबस्पेस दिखाना है V का। ठीक है, अब सबस्पेस दिखाने के लिए सबसे पहले नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ेगा। अब नॉन एम्प्टी क्या है, क्योंकि हमें पता है कि T ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V, तो इसका जीरो एलिमेंट ऑलवेज V के जीरो एलिमेंट के ऊपर मैप होता है। तो इसका मतलब है T ऑफ U, जीरो ऑफ U कितना मिला, जीरो ऑफ V। इसका मतलब है ये एलिमेंट तो V के अंदर बिलोंग करता ही करता है। देयरफॉर R ऑफ T इज नॉट 5। नॉन एम्प्टी सेट तो है, बट अभी ये क्या वेक्टर सबस्पेस बनेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें V1 V2 कोई दो एलिमेंट्स लेने हैं, किससे, R ऑफ T से, और A B आपने कोई फील्ड से दो स्केलर्स लेने हैं। देन A V1 प्लस B टाइम्स ऑफ V2, ये क्लेम करना है कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू R ऑफ T, ये एलिमेंट R ऑफ T में जाना चाहिए। अब ये एलिमेंट R ऑफ T में कब जाएगा, जब इस एलिमेंट, ये एलिमेंट कैसा दिखता होगा, T ऑफ U टाइप का, मतलब A V1 प्लस B टाइम्स ऑफ V2 किसी ना किसी एक U के एलिमेंट की इमेज हो। ठीक है, U स्पेस, U वेक्टर स्पेस से किसी ना किसी एलिमेंट की अगर ये इमेज होगा तो ये कैसा हो दिखेगा, हमें R ऑफ T में चाहिए। नाउ A V1 प्लस B ऑफ V2, अब V1 V2 अगर रेंज के अंदर गए हैं, रेंज के अंदर गए हैं तो वो कैसे दिखते होंगे, V1 कुछ T ऑफ U1 रहा होगा और V2 इज T ऑफ U2। तो A V1 प्लस B V2 इज A टाइम्स T ऑफ U1 प्लस B टाइम्स T ऑफ U2। T क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो A U1 प्लस T ऑफ B U2। अब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी T ऑफ A U1 प्लस B U2। ओके, इसका मतलब है A V1 प्लस B V2 किसी इस वेक्टर की इमेज है। क्या ये वेक्टर U का है, ऑब्वियसली A U1 B U2, U1 U2 कैपिटल U से हैं, ये स्केलर्स हैं क्योंकि U एक वेक्टर स्पेस है, तो ये U का एक एलिमेंट है जिसकी इमेज ये है। देयरफॉर इसका मतलब हो गया A V1 प्लस B टाइम्स ऑफ V2 किसमें बिलोंग करता है, R ऑफ T के अंदर। हेंस R ऑफ T क्या बन गया, इज अ वेक्टर सबस्पेस। ठीक है, वेक्टर सबस्पेस ऑफ V, ये जरूर ध्यान रखना है। N ऑफ T जो था इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ U बना था, R ऑफ T इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। क्लियर। अब देखिए जिस तरह से N ऑफ T क्योंकि वेक्टर सबस्पेस था उसके डायमेंशन को हमने बोला था नलिटी, लाइकवाइज R ऑफ T भी एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस हो गया, वेक्टर सबस्पेस हो गया। वेक्टर सबस्पेस अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होगा। देन डायमेंशन उसकी हम निकाल सकते हैं, उसकी क्योंकि एक बेसिस रहेगी, बेसिस रहेगी तो उसकी डायमेंशन रहेगी, और वही कहलाती है रैंक ऑफ T। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T कैसे कैसे बोला जाएगा, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T is called as rank of T. Likewise, dimension of
ये क्या कहलाती है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड एज नलिटी ऑफ टी। क्लियर है ये चीजें दोनों? ठीक है, तो आज हम ये इंट्रोडक्शन था अबाउट रैंक एंड नलिटी ना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे 5.1 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।